बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। सारी बातें सुनते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ बातें तो सुना देते हैं, किसी बात पर अमल करना सीख जाएं। ये हमारे लीडर मुझे अल्लाह ने करम बख्शा है, करम किया है कि मैं सिर्फ मुल्क के लिए जद्दोजहद सड़कों पे नहीं की, बल्कि बड़े बड़े उस्तादों के, जो सियासत के अजीम लीडर भी थे, हमारे मुल्क के मुफक्किर भी थे, उनके साथ बैठने का भी मौका मुझे मिलता रहा है। हमारे हालात में ज़रा भर भी वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे बच्चों, ये अब आपने अपना रास्ता खुद तलाश करना है। मंजिल का हसूल से पहले मंजिल का तयन भी खुद करना है, और मंजिल का तयन एक मजबूत पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान, मईशत में ताकतवर पाकिस्तान, ये हमारे जितने लीडर हैं, ये शहबाज शरीफ बड़ी तकरीर कर रहा था, बताएं तो सही कि इन्होंने लोगों के घर लिए, जब मौका मिला पूरा इनका बुनियाद तो अच्छी बन जानी चाहिए ना, कौन भी माफ़ कर देगी। लेकिन जब ये अपना सारा कुछ कौम से चुराया हुआ सब कुछ और इनके नज़दीक कवानीन के मन घेरी में रिज़्क़ हलाल जो कि नहीं है, इनको चाहिए कि वो कौम को वापस कर दें। बाकी लीडर भी सारे, तो फिर लोग यकीन करना शुरू करेंगे कि इनको हमारे साथ कुछ हमदर्दी है, लेकिन वो हो नहीं सकती। हमारे अभी लेटेस्ट तो बता रहे हैं कि 12 चनार का मुआहदा हो गया है। ये कई मुआहदे होते रहते हैं, और अल्लाह करे इस पर अमल दरामद भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं और जगह से, किसी और जगह से यही अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये मईशत को ठीक करने की बात कर रहे हैं,
यहाँ से अरबों बच जाएंगे, वहाँ से अरबों बच जाएंगे, लेकिन खुद अपने कवानीन पे अमल नहीं कर रहे। ये छोटी सी बात है ना, ये एक्स की मीडिया की बात है, उसको इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, मेरी बात जानने नहीं देते। जो आम तालिब इल्म जो उससे फ़ायदा उठाते हैं, उनकी बात जानने नहीं देते। शहबाज शरीफ उस एक्स को ज़रिए जो है गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज शरीफ कौन है भाई? उसकी हैसियत क्या है? देखिए ना, अब मेरी मजबूरी है, मैंने तो अपने हाथों के साथ देखा है, हाथों से इनको लीडर के प्रोसेस में वो खुद ऐलान करते हैं कि हम इनके हमेशा से वर्कर थे। वर्कर तो थे, मगर आज तो आप लीडर हैं, हम भी मान लेते हैं। वो लेकिन कोई कौम को अपनी सोच को बना के उसको पेश तो करो। उड़ान पाकिस्तान तो हो जाएगा, खुदा करे इससे पाकिस्तान ही ना उड़ जाए। अल्लाह मेरे मुंह में खाब, क्योंकि हमारा वजूद बिखर रहा है। पाकिस्तान का वजूद जो है बिखर रहा है। ताकत इत्तेहाद यकजहती से आती है, वो है नहीं। तो इसलिए हमें पहली बात है, लोग कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, पाकिस्तान गरीब है, लेकिन कुछ तरीका तो बदलें। ये तय हो चुका है, जानते हैं ये आसिम मुनीर, जानते हुए भी अनजान बन जाए, क्योंकि हुकूमत करनी है, इक़्तिदार लेना है, और वो बंदा ये समझता होता है कि मैं तमाम चीज़ों का हल मैं हूँ अमृत धारा, हर बार बीमारी का इलाज मैं हूँ। और ये कोई फौज दुनिया की कौम के इस तरीके से हुकूमत करके उन पर मसाइल को हल नहीं कर सकती। इसका उनको एहसास नहीं होता। सबसे पहला सबक ही यही है। कायद आज़म का अब तो नाम लेना भी एक समझते हैं पुरानी बातें हो गई। भाई वो पुरानी बातें नहीं है, फार्मूले बताएं। कायद आज़म ने कहा, उनको थोड़ा सा इशारा हुआ, अंदाज़ा हुआ कि हमारी फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ रही है, तो उसके खिलाफ वो चिल्ला उठे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके
तन के अंदर तो वो ताकत भी नहीं थी। उन्होंने उस बड़े वो बांगे दोहल कहा कि फौजियों, अस्करियत के लोगों, उनके अपने गैरिजन में जाके कहा कि ये गैरिजन स्टेट नहीं है, ये लोगों की मर्जी से बनाया हुआ मुल्क है, और जो ये खित्ता है जो हमने हासिल किया है, इसको इसके साथ और भी आना चाहते थे, लेकिन मंसूबा के मुताबिक वो ना आ सके तो उन्होंने अपने वोट दे दिए, अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल कर दी कि ये लें, हम अपनी राय पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल करते हैं। और आज तक हिंदुओं ने जितने दिए थे यूपी वालों, इतने वोट तो पंजाब ने नहीं दिए थे, सिंध ने नहीं दिए थे, खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं दिए थे, जो बलूचिस्तान की बात है वो तो उनका जिरगा सिस्टम ही था, उन्होंने वोट दिए। बाकी जो आज 3 सूबे हैं इन्होंने तो वोट दिए नहीं थे। और कश्मीर जो है उसके वोट भी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सका था, कश्मीर था, अलग स्टेट थी। ये उन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों ने पाकिस्तान बना दिया। हम आज दंदनाते फिरते हैं, फौज थी नहीं। तो देखिए, सोचो कि किन की मेहनतों से, कोशिशों से, काविशों से ये मुल्क बना, और फिर वो लोग इधर आ गए अपनी रियासतें छोड़ के। राजा साहब महमूदाबाद, इसी तरीके से बाकी भी जो थे रियासतें छोड़ के आ गए, लेकिन उन्होंने देखा यार यहाँ तो निज़ाम ही और आ गया। वैसे अंग्रेज़ का नौकर जो था वो यहाँ का बादशाह बन गया। अंग्रेज़ का नौकर यहाँ का बादशाह बन गया। ये तो निज़ाम ही नहीं चल सकेगा। अक्सर उनमें से चले भी गए वापस। मैं ये अर्ज करता हूँ अपनी बात को बढ़ाते हुए कि हम अपने आप को जब तक ये जमहूरियत इतनी ज़रूरत, शायद मैं तो कहूँगा शायद ये जमहूरियत बरतानिया को भी ज़रूरत ना हो, वो एक फैमिली बन के खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में उतनी जमहूरियत नहीं है। उन मुल्कों को ना हो, ना लाएं जमहूरियत। पाकिस्तान वैध मुल्क है जो जमहूरियत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपने आप से खुद सवाल करता हूँ कि अगर मैं एज मुर्शिद के मरूं तो मेरा तो दरबार बन जाएगा, क़यामत तक उस पर ढोल भी बजेंगे,
जमहूरियत को कोई जानता नहीं है। वो मरने के बाद 10 दिन बाद पता भी नहीं होता कि जावेद हाशमी कौन था, क्या उसका इशू क्या था, बातें क्या करता था, उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई थी। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, आराम से बैठता। तो ये मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, और होगा भी यही कि जमहूरियत 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 करने वाला तो इस मुल्क में मरने के बाद भी एक तरीके का लिबरल समझ के या कोई और चीज़ समझ के वो जमहूरियत को ईमान समझते ही नहीं है। मैं जमहूरियत को ईमान समझता हूँ। उसी ईमान की वजह से पाकिस्तान कायम रह सकता है, वरना इसके टुकड़े टुकड़े टाइम तो लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो उससे कितने बड़े ये लोग दुनिया के अंदर अपनी दौलत के मज़े ले रहे होंगे। पाकिस्तान यहाँ अभी से लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान को उधर आज़ाद कर देंगे, सिंध को इधर कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का भी अफ़गानिस्तान से एक सिलसिला है। बड़ा चनार की बातें भी यही हम करते हैं। तो कश्मीर कहते हैं, अब कश्मीरी क्या हम तो अपना मुल्क बनाएंगे। सिर्फ पंजाब होगा जो टुकड़ों में बट के फिर गुलामी करेंगे, और चूँकि अक्सरियत हमारे भाइयों की, हमारे पंजाबी भाइयों की, हमारे सिख भाइयों की, जो उनकी सिंगों की अक्सरियत होगी, पंजाब वाले जो है गुलामी करेंगे। हो सकता जमहूरियत के पता चलेगा कि वो कहेंगे जी जो अक्सरियत में है, वोट जिसके पास ज़्यादा है वही इस मुल्क में हुक्म चलाएगा। मैंने आज ये तस्वीर इसलिए पेंट किया आपको कि ये मैं नहीं कह रहा कि यही होगा, खुदा करे कहीं कभी ना हो, कभी ना हो। पाकिस्तान इसी तरह तविंदा ताबनाक मामलात को आगे चले, और उसकी कुंजी जमहूरियत है, उससे ही मैशत बनेगी। बाकी ये टाइयाँ लगा के हमने सारी उम्र टाइयाँ ही लगाई हैं, सूट पहने हैं, और एक एक सूट हमने भी जाके उस वक्त के मुताबिक 5-5, 10 लाख के ख़रीदे हैं। उससे क्या पाकिस्तान को क्या मिला है? हमें वो सारे काम किए खुदा के लिए। वापस आओ, आप मईशत में जितने भी बड़े बन लो, छोटे हो, जो कुछ तुम्हें मिला है, मुझे मिला है, पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान को सजा ना दो उसकी, उसको उसका हक दे दो। क्या मैंडेट उसका, वोट उसका, पाकिस्तान के लोगों का, वो वापस कर दो। अपने वोट के साथ ज़रिए वो मसाइल हल कर लेंगे। आप जितने अरस्तू हैं, आप जितने अफलातून हैं, वो मैं जानता हूँ एक एक को। माफ़ी चाहता हूँ।